Rahim, Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are fine. My name is Fulwa Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फाइबर टू फैब्रिक। अभी तक हमने डिस्कशन की, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास फाइबर होता है वो हमें किस किस तरह से मिलता है, यानी कि हमें मेन जो उसकी 2 टाइप्स पड़ी थी, नेचुरल फाइबर्स हो गए एंड सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, प्लांट्स जैसे कि कॉटन हो गया एंड जूट हो गया, और एनिमल्स जिसमें सिल्क आ गया, वूल आ गया एंड फर आ गया। उसके बाद हमने देखा कि जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो प्लांट्स या एनिमल से हमें नहीं मिलते, उनको हम फैक्ट्रीज़ में खुद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फ़ाइबर्स। तो जो हमारे पास हमने नेचुरल फाइबर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखा था, यानी कि कॉटन को डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, कॉटन बिल्कुल एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, ब्रेथेबल मटेरियल होता है, जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन इलाकों में ये ज़्यादा कपड़ा पहनना चाहता है, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला कपड़ा है वो कॉटन ही है। ठीक है, हमने इसके डिफरेंट यूजेस भी देखे थे कि कॉटन को हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट टेरिलियन क्लॉथ बनाने के लिए, हम डेनिम जो ब्लू जीन्स होती हैं उसको बनाने के लिए, खादी बनाने के लिए, यानी कि जो हैंडमेड फैब्रिक होता है उसको बनाने के लिए, टेरिलियन क्लोथ्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे टॉवल्स हो गया या रोब्स हो गए। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट हमने देखे थे। इसके साथ साथ सॉक्स, टी शर्ट्स, और उसके बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि कॉटन यार्न जो होते हैं बेसिकली, जो सूती धागा होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम घरों में हो गया या लार्ज स्केल यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी हम डिफरेंट जो हमारे पास क्लॉथ्स होते हैं उसको धागे को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्रोशिया करते हैं या निटिंग करते हैं, यानी कि जो जर्सियाँ बनाई जाती हैं उस धागों की, जर्सियाँ हो गई, ट्राउज़र्स हो गए, शर्ट्स हो गई, फ्रॉक्स हो गई, डिफरेंट तरह के कैप्स हो गई, सॉक्स हो गई, ग्लव्स हो गए, कुछ भी जो हम क्रोशे करके बनाते हैं, धागे की मदद से खुद बनाते हैं। ठीक है, और मशीन के थ्रू भी आजकल बनाया जाता है, उसके साथ साथ घरों में भी बनाते हैं। ठीक है, अगर अपने घरों में अपनी अम्मियों से पूछिएगा या दादी से या नानी से तो आपको बताएंगे कि वो किस तरह से, मे बी आप लोगों के भी क्लोथ्स ऐसे हों जो आपको बचपन में उन्होंने खुद बना के उसको उसका क्रोशे करके या उसकी निटिंग करके उसको खुद आपको पहनाया हो। ठीक है, अपने इस इंफॉर्मेशन अगर हम अपने बड़े जो बुज़ुर्ग हैं घरों में उनसे सुने, क्योंकि थोड़ा सा पुराने वक्तों की बातें हो जाती हैं। अब तो मशीनरी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अब इस तरह के काम थोड़ा सा कम हो गए हैं, कुछ बहुत कम होता है कि लोग इस तरह से बनाएं। ठीक है, लेकिन अभी भी फिर भी क्रोशिया किया जाता है, उसकी लेसेस बना दी जाती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, दुपट्टों के इर्द गिर्द, ट्राउज़र्स के इर्द गिर्द बना लिया, जिस तरह से भी करके लेसेस का वो बनाते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम जो मैट्रेसेस होते हैं, यानी कि जो गद्दे होते हैं, तराइयाँ होती हैं इसको आप कहते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी कॉटन का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कॉटन का इस्तेमाल हम मेडिसिन में भी करते हैं। ठीक है, अपने जो उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज़ करके, यानी कि उसके अंदर कोई भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हो गए या कोई भी इस तरह से हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं उसको ख़त्म करके, उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज़ करके हम उसको अपने वाउंड्स, अपने ज़ख़म साफ़ करने के लिए, बैंडेजेस बांधने के लिए, यानी कि पट्टी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया जो फर्स्ट फाइबर था जो हमें मिलता था कॉटन। आज हम देखेंगे डेट इज़ ज्यूट। Jute is a long, soft, shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong thread. It is produced from the skin of the jute plant stem. जब हमने इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था फाइबर का, तभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो हमारे पास जो स्टेम होती है बेसिकली, यहाँ से हम इसका जूट जो फाइबर है वो यहाँ से हमें मिलता है। जो यहाँ से मिलने वाला फाइबर होता है वो थोड़ा सा कोर्स यानी कि खुरदरा सा होता है और थोड़ा मजबूत होता है। ठीक हो गया। ठीक है, जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट जो है वो स्टेम होती है, वो इसकी शाइनी सा प्लांट होता है। ठीक है, इसको स्पन किया जाता है, बुना जाता है, फिर हमें जो थ्रेड मिलता है वो थोड़ा खुरदरा सा और मजबूत थ्रेड मिलता है। वो हमें कहाँ से मिलता है? जूट की स्टेम से। Jute is one of the cheapest natural fiber and is second only to cotton in the amount produced and variety of uses. ठीक है, कॉटन के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फाइबर है वो हमारे पास क्या है? जूट है। ठीक है, जूट फाइबर्स आर ऑफ वाइट टू ब्राउन इन कलर एंड 1 to 4 मीटर लॉन्ग। जूट फाइबर बेसिकली क्या होते हैं? ऑफ वाइट से यानी कि जो हम उसको वाइट नहीं कहते, थोड़ा सा जिसको आप कहने इसका डल कलर होता है वाइट से। ठीक है, वहाँ से लेके ब्राउन कलर तक का हमें ये जो कपड़ा है वो हमें मिलता, जो फाइबर है बेसिकली वो हमें मिलता है। और उसकी लेंथ क्या होती है? 1 to 4 मीटर लॉन्ग।
द फैब्रिक मेड फ्रॉम जूट इज़ प्रॉपरली नोन एज बर्लैप, यानी कि जो हम फैब्रिक जूट से बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बर्लैप। ये देखिए जैसा ये ज़्यादा आपने कपड़ा देखा होगा, ये वाला ये जो जिसमें हम सामान लेके आते हैं, बोरी जो होती है बेसिकली इसको हम कहते हैं, थैलियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्लैप कहते हैं। जूट फैब्रिक्स आर आल्सो कॉल्ड हेसियन क्लॉथ एंड जूट सैक्स आर कॉल्ड गनी बैग्स। गनी बैग यानी कि जो ऐसा खुरदरा सा कपड़े की थैलियाँ नहीं होती, या जिसको बोरी बेसिकली कहते हैं, ठीक है, थैली हो गया, बोरी हो गया, आप आम ज़बान में इसको इस तरह से भी कहते हैं। वो अगर आप देखें, आप नॉर्मल जब ग्रेन्स वगैरह आते हैं घरों में, दाने हो गए, चावल हो गया, उन थैलियों में भी आते हैं, ठीक है, डिफरेंट दालें हो गई, इस तरह के इस तरह के घरों में आपकी थैलियाँ ज़रूर होंगी। तो ये किस फैब्रिक से मिलती हैं, जूट से। और इस फैब्रिक को बेसिकली हम क्या कहते हैं, बर्लैप, उसको हम क्या कहते हैं, बर्लैप। और जूट फैब्रिक को हेसियन क्लॉथ भी कहा जाता है। और जो इनसे जूट किस फैब्रिक से जो सैक्स बनती हैं, थालियाँ बनती हैं, उसको हम गनी बैग्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गनी बैग्स। ठीक हो गया। जूट हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन एशिया सिंस एशियन टाइम्स। जूट को एशिया में इसको काश्त किया जाता है, सदियों पहले पुराने वक्तों से इसको एशिया में काश्त किया जाता है। जूट इज़ कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान आल्सो। पाकिस्तान में भी, एशिया में डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं। एशिया में सिर्फ ये नहीं, एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो हमारे पास अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक़ हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं। तो उसमें डिफरेंट जो एशिया में इसको काश्त किया जाता है, और पाकिस्तान में भी इसकी काश्त होती है। इसके साथ साथ बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड चाइना आर सम ऑफ द कंट्रीज़ दैट प्रोड्यूस जूट इन लार्ज क्वान्टिटीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे इसको काश्त करती हैं? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड चाइना, ठीक है। जूट इज़ यूज चीफली टू मेक क्लोथ्स, टू रैप बेल्स ऑफ रॉ कॉटन एंड टू मेक सैक्स एंड कोर्स क्लॉथ, ठीक है। यानी कि जूट को बेसिकली हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये जो कॉटन होती है, रॉ कॉटन होती है, जो हम ऐसे हमें मिलती है, ये जो प्लांट से हमें बिल्कुल अभी हमने उसको रिफ़ाइन नहीं किया होता, ठीक है, यानी कि उसको वॉश नहीं किया होता। तो जो प्लांट होते हैं उसको रैप करने के लिए, उसकी जो पूरी एक पूरा इकट्ठा बन जाता है, उसको रैप करने के लिए भी हम जूट का इस्तेमाल करते हैं। थैलियाँ बनाने के लिए भी, या खुरदरा कपड़ा, चटाइयाँ वगैरह के इस्तेमाल के लिए, इस तरह से भी इसको हम जूट को इस्तेमाल करते हैं। द फाइबर आर आल्सो वूवन इन कर्टन्स, चेयर कवरिंग्स, कारपेट्स एंड रग्स, ठीक है। इस फाइबर को जो है इसको फर्दर उसके अंदर प्रोसेसिंग करते हुए इसको हम पर्दों के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयर की जो कवरिंग्स होती हैं, यानी कि जो डाइनिंग चेयर्स होती हैं, या नॉर्मल अगर अपने घरों में कुछ चेयर्स हों, ठीक है, उसकी कवरिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कारपेट्स हो गए, रग्स हो गए, ठीक है, कारपेट भी थोड़े खुरदरे से होते हैं। It is also used to make bags to pack agriculture products. Jute sacks are used in packaging industry. इसको हम पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, डिफरेंट ग्रेन्स हो गए, ठीक है, ग्रेन्स में जैसे चावल हो गए, गंदम हो गई, डिफरेंट दालें हो गई, उसको पैक करने के लिए। जूट इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, यानी कि इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेक थिंग्स विच को नॉट बी मेड यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स। इनको उन चीज़ों के लिए उन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम सिंथेटिक फ़ाइबर्स के तौर पे भी जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स जो होते हैं बेसिकली उसको इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जूट इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर यंग सैपलिंग्स विच कैन बी प्लांटेड डायरेक्टली अलॉन्ग विद द कंटेनर्स, ठीक है, यानी कि जो यंग सैपलिंग्स होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल भी नया छोटा पौधा जो बिल्कुल अभी ऐसे ग्रो किया होता है, ठीक है, उसको कवर अप किया जाता है। कभी आपने देखा हो तो प्लांट्स के ऊपर उसको रैप किया जाता है जूट को, कभी देखा हो प्लांट्स के ऊपर भी उसको रैप किया जाता है। जो उसके स्टेम्स होती हैं, कोई भी दरख्त की स्टेम होती है, उसको भी रैप किया जाता है, वो भी जूट क्लॉथ से रैप किया जाता है। उसके साथ साथ जो यंग सैपलिंग्स होती हैं उसके इर्द गिर्द स्टिक्स लगा के उसके इर्द गिर्द इस तरह से इसको भी रैप किया जाता है, ठीक है। The fibers are used alone or are blended with other types of fiber to make twine and ropes, ठीक है। इस फाइबर को भी इस एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको डिफरेंट फाइबर्स के साथ मिलाते हुए इससे डिफरेंट तरह की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह की रस्सियाँ होती हैं, कोई बहुत खुरदरी सी, मतलब ऐसे हाथों पे भी जिस तरह चुभती है, जिस तरह रस्सी, कुछ इस तरह की रस्सियाँ होती हैं, कोई बिल्कुल सॉफ्ट रस्सी होती है जिसको आप स्किपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। डिफरेंट तरह की जो रस्सियाँ होती हैं उसको भी बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अकेला इस्तेमाल कर लिया जाए या इसको डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ, डिफरेंट फाइबर्स के साथ मिलाते हुए भी हम डिफरेंट तरह की रस्सियाँ बना सकते हैं। जूट बर्ड्स द कोर्स एंड ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक इनएक्सपेंसिव क्लॉथ। जूट बर्ड्स जो बिल्कुल कोर्स एंड होता है प्लांट्स का, इनकी स्टेम से नहीं, जो बिल्कुल एंड प्लांट का एंड होता है, वहाँ से भी इनएक्सपेंसिव क्लॉथ बनाया जाता है। On the other hand, very fine threads of jute can be separated out and made into an imitation silk. ठीक है। इसको इसके साथ साथ इसको क्या किया जाता है, जो जूट है उसको बिल्कुल ज़्यादा रिफ़ाइन करके, अब देखें जो कपड़ा मिलता है वो बहुत जो बेसिक जो फाइबर यहाँ से मिलता है, फैब्रिक जो फर्दर बनाया जाता है वो थोड़ा सा सख्त खुरदरा सा होता है। अगर इसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाए, फर्दर उसके अंदर इस तरह से किया जाए तो उसको हम सॉफ्ट भी कर सकते हैं, फिर उसको इमिटेशन सिल्क बनाई जाती है। जूट फाइबर्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू मेक पल्प एंड पेपर। ठीक है। जूट फाइबर्स को बेसिकली डिफरेंट ये जो पल्प्स होते हैं, डिफरेंट पेपर होते हैं, इनके पेपर भी अगर आपने कभी सुना हो तो ये हमें प्लांट से मिलता है पेपर। ये भी ऐसा से नहीं होता कि हम खुद ही कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं या हम इस तरह से मिल जाता है। पेपर भी जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो जूट जो है बेसिकली उसको भी हम एज आ पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Jute has many advantages as home textile in either replacing cotton or blending with it. हम डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं इसको डिफरेंट इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जूट को, उसके साथ साथ हम इसको डिफरेंट यानी कि कॉटन के साथ रिप्लेस अगर हमने करना हो या हम इसको कॉटन के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जो इमिटेशन सिल्क होती है ये बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, सिल्की सा स्मूथ सा कपड़ा होता है। ठीक है। इसको अगर हम फर्दर डिफ़ाइन करते हैं तो तब भी हम जूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जूट को हम कॉटन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट जो कर्टन्स हो गए, कवरिंग्स हो गई, चेयर कवरिंग्स हो गई, टेबल कवरिंग सोफ़ा कवरिंग्स हो गई, डिफरेंट कवरिंग्स, या उसको कॉटन के साथ ब्लेंड करके भी ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अपने क्या करना है, अपने एक छोटी सी होमवर्क असाइनमेंट करनी है। गो टू योर स्टोर रूम और बाय आस्किंग Go to your storeroom or by asking elders, take the pieces of bunny sacks and ropes and paste these pieces on your notebooks or sheets. ठीक है। अपने स्टोर रूम में जाइएगा या अपने घर में किसी बड़े से पूछिएगा कि जो बनी सैक्स होती हैं, बनी सैक्स जो कि हमने अभी पढ़ा कि जो जूट फैब्रिक से जो सैक्स बनाई जाती हैं, जो थैलियाँ बनाई जाती हैं उसको हम बनी बैग्स कहते हैं। तो बनी बैग्स हो गई या रोप्स हो गई, उनको आप देखिएगा, उसको देखिएगा कि वो क्या वाकई ही जूट से बनी हुई हैं यानी कि खुरदरी सी हैं, सख्त सी हैं। ठीक है। और डिफरेंट तरह की जो रोप्स होंगी उनको लेके उनके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो अपनी किसी भी नोटबुक के ऊपर, शीट के ऊपर उसको पेस्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।